नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुनं मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। देखो, टोडरमल जी ने हर अधिकार प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण लिखा। ये पहला अधिकार ऐसा है, इसमें मंगलाचरण नहीं लिखा। 8वें अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो ये कहते थे, इसमें इन्होंने चारों अनुयोगों को पढ़ने का कथन मतलब शैली का बताया है कि किस लिए पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, क्या तमीज़ है पढ़ने की चारों अनुयोगों को। तो वो भूमिका थी ये, इसलिए जो शुरू के 7 अधिकार लिखे ना, वो तो पहले तो जीव को जैसे कोई क्या था, तुम बता सकते हो पहले अधिकार में क्या था, दूसरे अधिकार में क्या था? सबसे पहले उसके सेकंड में कर्म के बारे में, जीव के बारे में था कि जीव को बंधन कैसे होता है। फिर तीसरे में दुख का कारण था, चौथे में तीसरे में संसार का दुख था, चौथे में देखो क्या था। देखो ये ना एक मतलब सिस्टमैटिक लिखा गया ग्रंथ है। इसमें अभी तो ये शुरुआत ही हुई थी। इसमें क्या है, सबसे पहले तो मंगलाचरण किया है। पहला अधिकार तो मंगलाचरण में गया कि हम पंच परमेष्ठियों को याद किया, है ना, तो पहला अधिकार मंगलाचरण के लिए। फिर जब हम किसी रोगी के पास जाते हैं तो हमें ये तो अब हमें यही नहीं पता कि हमें कोई रोग है, तो वो रोग का निदान कराया पंडित जी ने कि तुम रोगी हो। सिर्फ दूसरे अधिकार में उन्हें निर्णय कराया कि भाई तू रोगी है। हमें अभी यही नहीं पता था कि हम रोगी हैं। हम हंसते खेलते ऐसे समझते थे कि बस चले गए डॉक्टर के पास, है ना, पढ़ने के लिए कहा है तो पढ़ लिया। तो कर्म बंध का निदान कराया कि तुझे कर्म बंध रूपी रोग लगा है, कर्म बंधे हैं तुझसे, ठीक है। फिर तीसरे अधिकार से संसार दुख, अब वो दुख है क्या, है ना, हमको रोग तो है, अब वो रोग क्या है, तो वो संसार रूपी दुख का उस हमको निर्णय कराया, ठीक है। और मोक्ष सुख का निरूपण किया कि इससे दुख से अगर छूटेगा तो तेरा स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। फिर चौथे अधिकार में उस दुख से बचने का उपाय, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दुखों का कारण है ना, तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन किया। 5वें अधिकार में अन्य लोग क्या मानते हैं उस दुख, मतलब वो स्वरूप को नहीं जानकर वो क्या क्या मानते हैं ये बताया, ठीक है। 5वें अधिकार में और 6ठे अधिकार में तो परमत मंडन, वो परमत खंडन और स्वमत मंडन ये है, ठीक है। षट दर्शन का वर्णन 5वें अधिकार में है और अपने ही जैनियों में, है ना, उसमें क्या क्या चलती है विपरीत कल्पनाएं, कुगुरु का स्वरूप, कुदेव का स्वरूप, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 5वें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व का और 6ठे में अग्रहित मिथ्यात्व का, है ना। कुगुरु को ये भी ग्रहित ही है, मतलब जो हमारे जिन धर्मी को, जो जिन धर्म में भी जो गड़बड़ करते हैं देवगुरु धर्म के संबंध में, उसका वर्णन किया। हाँ, इसमें हमारे, हाँ ठीक है। 7वें में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया। अब जो जैनियों में भी, हाँ, जो शास्त्र पढ़ते हैं उनमें भी जो क्या गड़बड़ करते हैं, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, इनका वर्णन किया। हाँ, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उनकी कैसी कैसी आचरण होते हैं उनका बताया, ठीक है। 8वें नहीं, ये हाँ, अगर ऐसे लगाओ कि जो ग्रंथ पढ़कर जो नया ग्रहण किया है वो ग्रहित ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये पठित मूर्ख है, वो तो सारे अपठित थे। ये जो 6ठे अधिकार में था ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप, ये तो अपठित मूर्ख थे, इन्होंने धर्म को पढ़ा नहीं था लेकिन मूर्खता करते थे, भगवान को करने वाला धरने वाला मानते थे। ये कोई पढ़कर नहीं सीखा था, ये मानते ही थे। लेकिन 7वें अधिकार में इन्होंने पढ़कर सीखा है कि आत्मा शुद्ध है, तो उसे निश्चय से शुद्ध कहा था, लेकिन इसने सर्वथा शुद्ध मान लिया कि अभी पर्याय में भी शुद्ध मान के बैठ गया, तो ये तो पढ़कर माना ना इसने।
तो इसमें क्या कहा, पठित मूर्ख है। ठीक है, फिर 8वें अधिकार में उपदेश। अब यहाँ से तो इन्होंने कहना प्रारंभ किया था, अभी तक तो जो हमारे अंदर विपरीत मान्यता थी ना उनको निकाला था। अब सही मान्यता क्या है उसका प्रारंभ किया था, भूमिका बना रहे थे कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए। 4 अनुयोग कहे हैं तो चारों अनुयोगों को पढ़ने की शैली क्या है। ठीक है, चलो 8वें अधिकार का नाम है उपदेश का स्वरूप, कि जो भगवान ने उपदेश दिया है उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, कोई करेगा रीड? करो। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गंधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही पर उत्तम उपकार है। ठीक है, मतलब संसार दुख से निकालकर उत्तम सुख में रख दे, यही तो सबसे बड़ा उपकार है। ठीक है, और तीर्थंकर गंधर आदि भी यही उपकार करते हैं, वो और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ ज्ञान दान देते हैं, यही परम उपकार है। ठीक है, अब उसी के लिए उपदेश देते हैं कि वो कैसा उपकार करते हैं, मतलब हमको ये शास्त्र कैसे पढ़ने चाहिए। ठीक है, पढ़ो। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, उपदेश के स्वरूप को जानने के लिए व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को अगर नहीं जानेंगे तो उसको अन्यथा ही मानेंगे, है ना। आत्मा को शुद्ध कहा तो वो शुद्ध क्यों कहा, फिर तो हमें देखो कॉन्ट्राडिक्ट भी लग सकते हैं। कहीं तो कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, कहीं कहते हैं आत्मा अशुद्ध है, तो कहेंगे ये तो दोनों आचार्यों में ही विरोध हो गया, एक तो शुद्ध कह रहे हैं एक तो अशुद्ध कह रहे हैं। अगर हमें शैली नहीं पता होगी उनकी तो हमें यही लगेगा, है ना। कोई तो कहते हैं आचार्य की कर्म से बंधा है जीव, और कोई आचार्य कहते हैं कर्म ने छुआ भी नहीं है जीव को, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि उनके कोई विरोध है या वो एक दूसरे की बात काट रहे हैं, वो अपेक्षाएं है ना। जिन मत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। ठीक है, 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब इनका स्वरूप तुमने बाल बोध में पढ़ा होगा, कोई बताएगा? किसको याद है प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? बोलो। जिसमें तीर्थंकर महासती महापुरुषों चलाका पुरुषों के चारित्र का वर्णन होता है, उनमें पाप के फल का वर्णन होता है। कर्णानुयोग विस्तार से वर्णन होता है जिसमें, है ना, और सूत्र आदि का वर्णन होता है। चरणानुयोग वो तो द्रव्यानुयोग हो गया। चरणानुयोग आचरण का वर्णन, जिसमें मुनियों के और गृहस्थों के आचरण का वर्णन है ना। चलो पढ़ो। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, तथा गुणस्थान मार्गना आदि स्वरूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह कर्णानुयोग है, तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने में जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है, तथा षड द्रव्य सब तत्वादिक व स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग। तुम लोग को ये बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि उस दिन मैंने नाटक देखा था ना 4 अनुयोगों का, उसमें तुमने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, शायद 10th वालों ने किया था। गोष्ठी के बीच में ही जब नाटक कर रहे थे ना छोटा छोटा कि प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, कर्णानुयोग, तो उससे तो तुम लोग को सबको क्लियर है ही कि प्रथमानुयोग क्या है ना, उनकी मतलब शैली क्या है। वो उसको पत्थर लगा था तो वो हाँ, कि ये देख पहले भी तो उनको भी तो है ना। हाँ, उसको एक ही चीज़ को उन्होंने 4 एंगल से दिखाया था, है ना, वो तो सबके ज्ञान में है ना। अनुयोगों का प्रयोजन पढ़ो। अब इनका प्रयोजन कहते हैं। प्रथमानी योग का प्रयोजन, प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। ठीक है, देखो प्रथमानुयोग। अब देखो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो कहते हैं कि कहानियों से क्या होगा, कि कहानियाँ पढ़ने से हमको कोई तत्व ज्ञान मिल रहा है, कहानियाँ क्यों पढ़ाते हो। तो प्रथमानुयोग से संसार की विचित्रता, उससे भी देखो विराग्यता आती है जब हम पढ़ते हैं ना, कि जैसे वज्रबाहु का कहानी पढ़ी होगी। वज्रबाहु का जानते हो, जो उदय सुंदर और वज्रबाहु जो अपनी मनोदया नामक स्त्री में इतने आसक्त थे कि वो अपने मायके तक नहीं जाने देते थे उनको। तो एक बार उनका साला लेने के लिए आया तो वो पीछे पीछे चल दिए, है ना। तो देखो उनको अंदर में ग्लानि तो थी
कि मैं कैसा हूँ कि अपनी बीवी के पीछे मैं इसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। मतलब ये मायके जा रही है तो मैं पीछे पीछे, निंदनीय काम था, उसने कहा भी नहीं था जाने के लिए। कोई जमाई ऐसे जाता है अपनी स्त्री के पीछे, लेकिन वो फिर भी जा रहे थे सब लाज शर्म बुरा के। लेकिन उसको रास्ते में जब मुनिराज दिखे तो वो मूक उपदेश दे रहे थे ना कि ये देखो, ये संसार में ऐसे जीव हैं, इनके पास तो स्त्री भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, लेकिन इनको तो बिल्कुल दुख भी नहीं है ना। मैं तो जरा सी भी देर नहीं रह सकता अपनी स्त्री के बिना, और ये तो बिल्कुल अकेले बैठे हुए और इतने शांत हैं, इतने खुश हैं। देखो, ये मूक उपदेश था ना मुनिराज का। तो ऐसे ही हमको ये जो संसार की विचित्रता का, पुण्य पाप के फल का, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति का, जब वो आत्म ध्यान में लीन थे तो उसको देखकर भी उसका आता है श्रेणिक का कि वो यशोधर मुनिराज के ऊपर इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कितने सारे 1000 कुत्ते छोड़े मुनिराज को काटने के लिए। तो वो मुनिराज की ऐसी शांत मुद्रा थी, पहले कुत्ते छोड़े थे, फिर जब कुत्तों ने नहीं कुछ करा तो फिर उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला था और गुस्से में आके। तो जब वो कुत्ते उन्होंने छोड़े ना मुनिराज को कटवाने के लिए, तो वो कुत्ते मुनिराज की इतनी शांत मुद्रा देखकर उनके आगे ही नहीं बढ़ पाए। वहीं इतनी दूरी गैप पर वो वहीं कील, जैसे कील दिया हो ना, तो वहीं हो गए। तो आता तो है पंडित जी की रचनाओं में, किंतु समझ कीलित कुत्तों को नृपति अति ही क्रुद्ध हुए, कि उन्होंने समझ दिया कि मुनिराज ने उन कुत्तों को भी कीलित कर दिया, तो उसको और गुस्सा भड़क गया। उनको इतना गुस्सा आ रहा है और कुत्तों के परिणाम इतने शांत हो गए। वो शिकारी कुत्ते थे, मतलब मांस देखते ही छोड़ नहीं सकते थे, और उनको देखकर तो मूक उपदेश दे रहे हैं ना वो, है ना। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। और सबसे बड़ी बात है, अभी हम ये समझते हैं हमसे कोई पाप हो जाए, है ना, हमें सोचते हैं हमारा कैसे निपटारा होगा, हमसे तो पाप हो गया, है ना, जीव अपनी ग्लानि में ही मर जाए। अब हम ये सोचें कि अंजन चोर थे, वो तो सप्तव्यसनी थे ना, वो उसी भव से मोक्ष चले गए। जब उन जैसे जा सकते हैं, हम तो सप्तव्यसन भी नहीं करते, है ना, हमारे तो इतने निष्ठुर परिणाम भी नहीं है, तो हमारी भी मुक्ति में देर नहीं है। तो स्थिरता मिलती है ना जीव को, इसलिए भी, ठीक है। इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूपी निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। अब जो बिल्कुल ही जट बुद्धि है, जिनको अल्प बुद्धि है, जिनको समझ में कम आता है, वो कहानी किस्सों से समझ जाते हैं। एक कहानी आती है, ये पंचतंत्र की कहानियाँ पता है क्यों लिखी गई हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, अब वो बिल्कुल मूर्ख थे, मतलब उनको कितना पढ़ाओ वो बिल्कुल भी विद्या नहीं ग्रहण कर पाते थे। ना ही जो जितनी भी होती हैं विद्या, उसकी युद्ध की भी नहीं, राजनीति की भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, अंक भी नहीं, कैसी भी विद्या ग्रहण ही नहीं कर पाते थे। उनको सारे टीचर सिखा कर हार गए। तो उन्होंने घोषणा करवाई कि जो मेरे इन बच्चों को पढ़ा देगा मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो फिर एक गुरु आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास भेज दो इनको, मैं कराऊंगा इनको। उन्होंने कैसे पढ़ाया, उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से पढ़ाया। ये पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं कि उन्हीं के लिए लिखी गई हैं, कि वो रोज़ उन्हें बताते थे कि एक बार ऐसा हुआ, जंगल में वो आया, फिर उसने ऐसे किया, अच्छा फिर क्या हुआ। तो उसके चक्कर में उन्होंने इतनी सारा, मतलब उन्हें राजनीति भी सिखा दी, युद्ध कला भी सिखा दी, सारा ज्ञान दे दिया उन्हें। तो जो तुच्छ बुद्धि होते हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं आता, वो कहानी तो समझ ही सकता है ना हर कोई, तो कहानियों के माध्यम से वो भी समझ जाते हैं, ठीक है। लौकिक कथाओं को तो वो जानते ही हैं, है ना, वहाँ उनका उपयोग भी लगता है। तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उन्हें वे भली भांति समझ जाते हैं। पढ़ो। तथा लोक में तो राजादि की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। अब कोई कहे कि वो तो फिर इतने सारे नॉवेल्स हैं, वो पढ़ लें, उनको धर्म में ये तुमने कहा, ये क्यों सुनाते हो महान पुरुषों की कहानियाँ, इतने सारे नॉवेल्स भी तो लिखे गए हैं, वो पढ़ लें। तो कह रहे हैं कि वो वाली कहानियाँ पढ़ने से पाप का पोषण होता है और पाप बंद होता है, लेकिन महंत पुरुषों की धर्म की कहानियाँ पढ़ने से वैराग्य का ही पोषण होता है ना, और इससे पाप भी नहीं लगता। पढ़ो। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न
अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनियोग सो प्रथमानियोग है, ऐसा अर्थ गोमटसार की टीका में किया। ठीक है, तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए ये अनियोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, मतलब अभी जो अनादि से ही मिथ्या दृष्टि है। व्युत्पन्न होता है उत्पन्न होना, मतलब जो नए उत्पन्न नहीं हुए हैं, अनादि से ही आ रहे हैं। ठीक है, अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, उनके अर्थ जो अनियोग है सो प्रथमानियोग है। ठीक है, ऐसा गोमटसार जी की टीका में कहा है, नीचे लिखा भी है। प्रथमम मिथ्या दृष्टिम वृत्तिकम व्युत्पन्नम वा प्रतिपाद्य माश्रित्य प्रवृत्तो नियोगो अधिकार प्रथमा नियोगा। ये गोमटसार जीवकांड का वो है। ठीक है, पढ़ो। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित हाँ, होता अब है। आपने तो कह दिया कि वो तो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों के लिए है, जो तुच्छ बुद्धि हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, प्रथमानुयोग उनके लिए है। अब जिनको सब कुछ समझ में आ गया, जो तत्व ज्ञान को समझते हैं, फिर उनके तो किसी काम का नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, अगर वो इसको सुनते हैं तो वो उनके उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। हमने पढ़ा कि संसार में सुख नहीं है, तो अब हमने उदाहरण में भी देख लिया कि देखो उन्हें भी संसार छोड़कर ही जाना पड़ा, मुक्ति के मार्ग में लगने के लिए जंगल में जाना ही पड़ा, तो उनको वो उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीराधिक संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता था, तथा पुराणों में जीवों के भावांतर निरूपित किया है। भावांतर देखो क्या कहा कि हमने पढ़ा कि जीव अनादि निधन है, शारीरिक संयोगी पदार्थ है, शरीराधिक हमारे नहीं है, ये संयोग से आके मिले हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था, हम जानते थे। अब पुराणों में हमें कितने 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 भव बताते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान को हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, फिर वो वहाँ गए, स्वर्ग में गए, फिर वहाँ गए। तो हमें समझ में आ रहा है ना कि जीव तो वो ही रहा, ये शरीराधिक सही में ही हमारे नहीं है, तो ये उदाहरण स्वरूप हो गया। ठीक है, तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानन। ठीक है, आगम में 3 उपयोग बताए थे, शुभ होता है, अशुभ होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है ना, अब तीनों उपयोगों का क्या फल हुआ, वो उदाहरण स्वरूप भाषित हो गया कि किसी जीव ने शुभ कार्य किया था तो वो स्वर्ग में चला गया, किसी ने अशुभ किया था तो वो नरक में चला गया, और किसी ने शुद्धोपयोग किया था तो वो मोक्ष चला गया। ठीक है ना। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहाँ किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। ठीक है, उदाहरण का अर्थ भी दे दिया कि उदाहरण का मतलब क्या है कि वो जो जीव की अवस्था हुई उसकी साक्षी हो गई कि देख उसके हुआ है ना ऐसा, आगम में यानी गलत नहीं लिखा। ठीक है। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान देखो होता है। अब क्या कह रहे हैं, जैसे कोई पहलवान है, ठीक है, अब वो सुभट मतलब बहुत योद्धा जिसमें बहुत बल है। ठीक है, अब वो सुभटों की प्रशंसा सुने कि उसने उसको भी मार गिराया, उसने एक मुक्का मारा तो वो वहाँ जाके गिरा। जैसे बच्चे सुनते नहीं है कि अंडरटेकर ने उसको मारा, वो वहाँ जाके गिरा, उसको सुनने में भी मज़ा आता है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों में, और उनकी कहानियाँ देखने में भी मज़ा आता है। ऐसे यहाँ पर है कि और उस जिसकी पिटाई होती है, जो कायर होता है, उसकी निंदा करने में मज़ा आता है। ऐसे ही जो जिसको वीतरागता में है ना, जो हमने पढ़ा, जिसमें हमको रुचि है, उसकी कहानी सुनने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और जिसकी जो चीज़ हमको, जैसे पाप पुण्य को अच्छा जानते हैं तो पुण्य पुरुषों की कथा सुनने में अच्छा लगेगा और पापियों की निंदा सुनने में अच्छा लगेगा। बेटा मैं ना प्रश्नोत्तर अब तुमको इससे बता रही हूँ क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत आई थी मेरे को, मोक्ष प्रकाशक का वो बनाने में क्वेश्चन पेपर। तुम लोग ऐसे बनाते जाना कि जैसे प्रथमानुयोग का प्रयोजन आया, ठीक है, तो उसको पॉइंटर्स में तुम लिख सकते हो कि प्रथमानुयोग को क्या किस लिए पढ़ना चाहिए। तो फिर पेपर कैसे लूँगी, MCQ नहीं होगा है ना, सब्जेक्टिव भी तो होगा ना, होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा लेकिन सब्जेक्टिव भी आएगा। 10 मार्क्स का नहीं, अगर 50 मार्क्स का होगा तो 20, अभी तो बहुत टाइम है। चलो, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम ऐसे लिख सकते हो कि अज्ञानी जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि हैं उनको कैसे कैसे लाभ हुआ। ठीक है,
ये तो लिखा अभी हुआ है आया ना। तो सारा कि प्रथम जो सबसे पहले जो प्रथम उनको, हाँ, कि प्रथम मिथ्या दृष्टि को क्यों उसको पढ़ने से लाभ होता है कि उनको कुछ समझ नहीं आता, इसको समझ सकते हैं, है ना। ऐसे ये ही, point भी तो स्टार्टिंग में आ सकता है ना कि प्रतिमान योग में किस चीज़ का वर्णन होता है। हाँ बिल्कुल, कि प्रतिमान योग क्या कहता है। फिर जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने तत्व ज्ञान को पा लिया है, उनको ये उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। फिर कैसे कैसे होता है ये भी लिख सकते हो। 3-4 चीज़ें आई कि कोई किसी को सुबटों की प्रशंसा करने में जैसे अच्छा लगता है, ऐसे ही महापुरुषों की पुण्य की प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए भी पढ़ना चाहिए। फिर उनको उदाहरण स्वरूप भाषित होते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो अगला, कर्णान योग का प्रयोजन। ये पेपर में लिखना है कि यहाँ लिखना है? सुबट वाला क्या बोला आपने? तुम लोग ना, बस मैं ये कह रही हूँ कि चाहे बुक में ही, उसमें मत लिखो, बुक में ही ना पॉइंटर्स बना सकते हो कि एक पॉइंट ये हो गया, इसके लिए एक दूसरा पॉइंट अपने हिसाब से पढ़ रहे हो ना, तो अपने हिसाब से बनाते जाओ पॉइंट कि इसमें से प्रश्न आ सकता है। नंबर तो आप अपने हिसाब से दोगे। नहीं, मैं तो तुमको पता ही है, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तब ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मुझे बुक की लैंग्वेज चाहिए ही नहीं, मुझे तो तुमको कि तुम्हारा समझना है ना कि तुमको क्या समझ में आया। चलो पढ़ो आगे, कर्णान योग का प्रयोजन। कर्णानी योग का प्रयोजन तथा टाइम हो गया, नहीं पढ़ो। तथा कर्णानी योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया। कर्णान योग में क्या कहा कि कर्णान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष क्या होते हैं, उनके बारे में विशेष ज्ञान, ठीक है ना, और ज़्यादा बताना, तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है कि ये 3 लोक कैसा है, 3 लोक की रचना क्या है, ऐसा कहकर उनको धर्म में लगाया है। ठीक है, कहने का मतलब है कर्णान योग वो पढ़ते हैं जिनको ज़्यादा बुद्धि है ना, बाहर में भ्रमाते हैं, तो उससे अच्छा है कर्णान योग में लगाएं। उसके लिए उदाहरण आता है, कर्णानी कौन पढ़ता है जिसकी ज़्यादा बुद्धि हो? जिसके पास बुद्धि तो ज़्यादा है और उसके पास काम कुछ नहीं है। जैसे बंदर है, ठीक है, बंदर अगर घर नगरों में आ जाए तो क्या करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, उत्पाद मचाते हैं, इसको तोड़ उसको फेंक, तो उसको कहते हैं कि उसको स्वाध्याय मतलब उसको वृक्ष पे चढ़ा दो तो वृक्ष पे ही उछल कूद मचा लेगा, घर बच जाएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि जिन जीवों को बहुत उथल पुथल मची रहती है ना जिनके दिमाग में, तो उनको स्वाध्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ा दो कि वो स्वाध्याय में ही उथल पुथल मचाएंगे, पाप का बंध भी नहीं करेंगे और अपनी बुद्धि का सदुपयोग भी करेंगे। क्वेश्चन भी जिनको कुछ काम नहीं है करने के लिए, चंचल मन है जिनका बहुत ज़्यादा। पढ़ो। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान मारना आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था फल किस के कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। ठीक है, जो धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, धर्म को विशेष जानना चाहते हैं, एक होते हैं सामान्य रुचि वाले, एक होते हैं विशेष रुचि वाले। तो जिनको विशेष जानना है धर्म में, वो कर्णान योग पढ़ते हैं। ठीक है, जीवों देखो उसमें अलग अलग शैली है ना पढ़ने की। उसमें देखो चश्मा एक, हमारी आंखें एक ही हैं, ठीक है, 2, लेकिन अब हम ग्रीन चश्मे से देखेंगे तो हमको सब कुछ ग्रीन नज़र आएगा, रेड चश्मे से देखेंगे तो हमें सब कुछ रेड नज़र आएगा। तो यही है कर्णान योग द्रव्यान योग, कि कर्णान योग से देखेंगे तो हमें कर्म की अपेक्षा देख रहे हैं। जैसे अभी हमने ये कहा, धर्मेंद्र जी चले गए, धर्मेंद्र जी तो आयु कर्म पूरा हो गया इसलिए गए, है ना, ये तो हमने कर्म की अपेक्षा देखा। और फिर वो गए कहाँ, वो तो अभी जीव जैसे यहाँ थे वैसे ही वहाँ चले गए, तो ये हमने द्रव्यान योग से देखा कि वैसे के वैसे ही रहे। तो देखने का नज़रिया है, बात तो वही है कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय में तो गए ही है ना, लेकिन देखने का नज़रिया है वही खाली ग्लास वाला कि ये खाली है कि भरा है, देखने का कि वो खाली भी है और भरा हुआ भी है। तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। देखो इसके लिए एक उदाहरण याद आया, तुमने वर्णी जी का नाम सुना है? वर्णी जी का, गणेश प्रसाद जी वर्णी का, उनको कर्णान योग की बहुत विशेष रुचि थी। तो एक बार, हाँ, एक नहीं, मन चंचल नहीं था बहुत रुचि थी। मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा है कि जिनका मन चंचल हो ना उनका भी शांत हो जाता है इसको पढ़ने से। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। देखो सुनो, तो वर्णी जी को एक बार फोड़ा हुआ, कोई फोड़ा वगैरह हो गया तो उसका ऑपरेशन होना था। तो डॉक्टर ने कहा इसको सुन कर दें क्या जगह को, उन्होंने कहा नहीं रुको। उन्होंने कोई संविज्ञान चंद्रिका ली, कोई भी एक प्रश्न उठा लिया और उन्होंने कहा आप कर दो बिना सुन किए।
उन्होंने पूरा ऑपरेशन कर दिया उनका, और डॉक्टर ने कहा हो गया, कह रहे अच्छा। मतलब उन्होंने उपयोग को, यही तो कहा, देखो जब ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। अगर उसमें विचार में लग जाए ना उपयोग, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शनादिक भी, सम्यक दर्शनादिक में विशेष प्रबल निमित्त है, क्योंकि कर्म उपयोग जब इसमें इतना एकाग्र होता है ना, तो कब अंदर चला जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, उस अभ्यास से, हाँ पढ़ो बेटा। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है ना। जब देखो शुभ में होगा उपयोग, तभी तो शुद्ध में जा पाएगा, अशुभ से तो जाएगा नहीं। तो ये शुभ का प्रबल निमित्त है ना। उपयोग इसमें इतना ज़्यादा एकाग्र होता है कि बाहर का कुछ ध्यान नहीं रहता। तुम और ग्रंथ पढ़ो, मतलब मैंने तो फील किया है, हम कहानी वगैरह पढ़ते हैं, प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, चरणानुयोग पढ़ते हैं, द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं, 1 घंटे में हमको लगता है कि बस हो गया। कर्णानुयोग मात्र ऐसा है, इसकी 1.5 घंटे से कम तो कहीं क्लास चलती नहीं है, और कब निकलता है वो भी नहीं पता चलता, है ना। कर्णानुयोग में तो आता ही है, पढ़ो। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्यत्र नहीं। इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धालु है ना, जब इतना सूक्ष्म वर्णन आएगा कि एक प्रदेश कितना होता है, एक परमाणु कितना होता है, और तो हमें बाहर तो कहीं जानने को मिलता नहीं है और कहीं भी नहीं है, तो जिनमत का श्रद्धान भी आता है कि बताओ हमारा धर्म कितना महान है, कितनी सूक्ष्म चीज़ों को भी देख लेता है, इतना सूक्ष्म कथन भी है जिसमें। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषण रूप भाषित होता है। जो तत्वज्ञानी होकर अभ्यास करते हैं उनके विशेष, मतलब उसमें और विशेषता भाषित होती है। जैसे हमने ये पढ़ा कि जीव मतलब जीव कभी मरता नहीं है, वही हम धर्मेंद्र जी का ही लगाया कि जीव कभी मरता नहीं है, पर्याय से पर्यायांतर होता है, एक पर्याय से दूसरी, तो ये उसके विशेष हो गए। हमने देख भी लिया कि आयु कर्म ही तो नाश हुआ था, जीव कहाँ गया, जीव तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे चला गया। जो जीवादित तत्वों को आप जानता है, उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए हैं। हाँ, जो हमने जीवादिक तत्वों के विशेष जाने थे उन्हीं का ही विशेष इसमें किया है कर्णानुयोग में। वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप में, कितने ही उपचार से व्यवहार रूप में, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाणादि रूप में, कितने ही निमित्त आश्रयादि अपेक्षा सहित इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णानुयोग का अभ्यास करता है। ठीक है, अब कितने ही तो वहाँ पर इसमें देखो कर्णानुयोग में कितने कितने तरह का वर्णन आता है बता दिया। कितने ही तो यथावत निश्चय रूप कथन किया है कि जैसा द्रव्यानुयोग में कहा था वैसा ही कथन किया है। कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप कथन भी हैं। कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाण आदि हैं। अच्छा, ये द्रव्यानुयोग का बता रहे हैं, द्रव्यानुयोग में कितने ही निरूपण तो निश्चय रूप किए हैं, कितने ही व्यवहार रूप किए हैं, कितने ही द्रव्य क्षेत्र, वो बता रहे हैं कि कर्णानुयोग भी उसी को ही विशेष कहता है। द्रव्यानुयोग में क्या क्या निरूपण होता है वो बता रहे हैं कि कितने ही निरूपण तो निश्चय रूप होते हैं द्रव्यानुयोग में, कितने ही व्यवहार रूप होते हैं, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाण आदि होते हैं, ठीक है, कितने ही निमित्त आश्रय आदि सहित होते हैं, ठीक है, इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों जैसा वहाँ निरूपण किया था वैसा ही ये कर्णानुयोग कहता है। ठीक है। इस अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता है था कि यह रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा। देखो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी को जौहरी को रत्न के बारे में पता था कि ये रत्न है और इसकी इतनी कीमत है, लेकिन जब इसके बारे में ये और जानता है कि ये बहुत दुर्लभ है, ये इस जगह से मंगाया हुआ है, ये यहाँ पर कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है, और ये सिर्फ एक ही था, तो और ज़्यादा उसको विशेष महिमा आती है ना उसकी। ऐसे ही जीव ने जीवादिक पदार्थों के बारे में जाना, 7 तत्वों के बारे में जाना, लेकिन जब इसके बारे में और विशेष जाना कि जैसे हमने मनुष्यों के बारे में जाना तो पता चला कि चारों गतियों में सबसे दुर्लभ मनुष्य गति है, इनकी संख्या भी कम है ना, और ये परिणाम होना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मध्यम परिणामों में बनती है, तो मध्यम परिणाम होना भी मुश्किल है, तो और महिमा आती है मनुष्य पर्याय की। फिर वेस्ट करेंगे क्या, जब उसके बारे में विशेष जाना ही नहीं होगा तो फिर तो जा ही रही है ना। तो यही कह रहे हैं कि जब उनके बारे में और जानते हैं, तत्वज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है, फिर और ज़्यादा लगता है उस कार्य में। तथा अन्य ठिकाने
ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी इस करणानी योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता। ठीक है, अगर हम दूसरे चीज़ों में काम उपयोग को लगाएंगे, घर गृहस्थी में लगाएंगे, व्यापार आदि में लगाएंगे, तो क्या होगा, पाप का ही बंद होगा, है ना। और दूसरा, एक जगह पे उपयोग हमारा टिकता नहीं है, भ्रमता रहता है ना, तो इसीलिए करणानी योग का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें विषय भी बहुत है और उपयोग लगता है। उसे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना होता है। मेन बात है, जो केवल ज्ञान से जिन पदार्थों को जान सकते थे उसको हम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी जान पाते हैं, है ना। सुमेरु पर्वत तो हमें यहाँ से दिखता है क्या, केवल ज्ञान जानते हैं ना केवल ज्ञानी, तो हमें ये पढ़कर उस सुमेरु पर्वत की भी भाव वासना हो जाती है कि अच्छा वो इतना बड़ा है और ऐसे है, होती ही है ना। द्वीप समुद्र आदि असंख्यात हम कभी जान सकते हैं, लेकिन हमें केवल इसे शास्त्र पढ़ने से द्वीप समुद्र आदि की भी कि असंख्यात कितना होता है, अनंत कितना होता है, चाहे पूरी ना लग पाए लेकिन भाव भासना तो होती है ना। जैसे भगवान को केवल ज्ञान में अगर ये सीन दिख रहा होगा कि कलरफुल दिखेगा, बिल्कुल हम लोगों को भी इतना साफ एक एक हमारे मन में चीज़ क्या चल रहा है वो भी सब कुछ, बल्कि हम भी इतना स्पष्ट नहीं जान पाते जितना वो जान पाएंगे। जैसे हम किसी 3D पिक्चर से वो लेते हैं, 5D चल गए अब तो, जितने से भी लेते हैं कैमरे से फ़ोटो लेते हैं, तो कहते हैं ना इतना क्लियर तो यहाँ पे भी नहीं है जितना इस फोटो में आ गया। तो ऐसे भगवान को तो जितना प्रत्यक्ष में हमको स्पष्ट नहीं जान पा रहे जितना केवली भगवान जानते हैं, परमाणु भी दिख रहा है। एक 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 एक। मुझे ये चीज़ समझ, ये लाइन समझ में आई है, जो अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होगी। हम दूसरी चीज़ों में उपयोग लगाएंगे तो रागादिक की वृद्धि होगी ना, घर गृहस्थी के कार्यों में लगाएंगे तो राग की वृद्धि होगी, व्यापार आदि में लगाएंगे तो होगी। हमारा उपयोग खाली तो रहेगा नहीं, ये तो पक्का है ना। तो कहीं ना कहीं तो लगेगी, और क्या बस। लेकिन ये है कि बाहर से अच्छी है स्कूल की पढ़ाई, क्योंकि वो इसमें भी काम आती है। अभी जब करणानी योग पढ़ोगे ना तो इसमें AP सीरीज़, GP सीरीज़ जब तुम पढ़ कर आओगे हो ना 12th में, 11th में भी पढ़ी होंगी APG की सीरीज। हाँ, वो टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखी हुई है सब, सही में परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब है इसमें। हाँ, मतलब ये सोचो कि आचार्यों की ज्ञान की कितनी वो थी। हाँ हाँ, गोमट सार में सब है। हाँ क्या, हाँ हाँ सही में, हाँ है भाई। लेकिन सब ये जितना भी निकली हुई है ना पढ़ाई, हमारे द्वादशांग से ही निकली है। और ये तो जितना हमको उपलब्ध है तो एक अंक भी नहीं है, एक अंक का भी असंख्यातवा भाग होगा। पढ़ो। इस प्रकार के करणानी योग का प्रयोजन जानो। देखो कितनी अच्छी बात आई थी ये वाली ऊपर वाली। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना होता है। ठीक है, जो केवल ज्ञान में पदार्थ दिखते हैं उसे हम भी देख पाते हैं आगम से। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का कैसा भेद है कि केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं। ठीक है, भाषित होने में कोई विरुद्धता नहीं है। जैसा वो जानते हैं सेम वही चीज़ हम जान रहे हैं, बस वो डायरेक्ट जान रहे हैं और हम जैसे हम खिड़की के माध्यम से जान रहे हैं वो डायरेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, पढ़ो। मैथ्स अच्छी होती है वो पढ़ते होंगे ना करणानी योग। खाली मैथ्स ही थोड़ी है, वो तो एक पार्ट है मैथ्स तो, और भी चीज़ें तो हैं, बता तो रही हूँ। जैसे 7 तत्वों को जाना, जीव के विशेष कथन का निरूपण, कर्मादिक की अपेक्षा जीव का निरूपण, ये सब भी तो इसमें ही आता है। जो भी विशेष निरूपण है ना वो करणानी योग कहलाता है। हाँ, और क्या आपकी इतना बड़ा पर्वत है तो उसको पकड़, हाँ कि उसका छाया कितनी पड़ती है। हाँ ऐसे ही है। चलो पढ़ो। इस प्रकार यह करणानी योग का प्रयोजन जानना। करण अर्थात गणित कार्य के करण सूत्र। करण का अर्थ कई प्रकार का होता है। करण का अर्थ सूत्र भी होता है, करण का अर्थ साधन भी होता है। ठीक है, करण का अर्थ गणित भी होता है। तो अर्थात उनका जिनमें अनियोग अधिकार हो वह करणानी योग है। ठीक है, जिसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, इसमें गणित की मुख्यता आती है करणानी योग में। ठीक है, और क्या उन्होंने वो सब निकले हुए हैं, सब हमारे द्वादशांग से ही निकला हुआ है। करणानी योग में गणित की मुख्यता है। करणानी योग में जो छह तत्व उसमें भी तो फिर गणित की, उसमें संख्या की मुख्यता नहीं है ना, उसमें तो बताया है कि जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं। मतलब उन 7 तत्वों की भाव भासना कराने पर मुख्यतः ध्यान है उसके। ठीक है,
जावानी के ज्ञान से